तो फाइल हैंडलिंग जावा, इसको कभी कभी ये भी बोला जाता है, फाइल आईओ भी बोला जाता है, फाइल आईओ भी बोला जाता है, फाइल हैंडलिंग भी बोला जाता है। फिर शायद सी 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 प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग बोला गया होगा। सी अगर आप पढ़ते होंगे ना, हमारे इधर हमारे स्कूल में कॉलेज में ना, यहाँ पे फाइल हैंडलिंग बोलते हैं, कहीं कहीं फाइल आईओ भी बोलते हैं, फाइल इनपुट, हाँ फाइल इनपुट आउटपुट ये बोलते हैं कहीं कहीं, हाँ फाइल आईओ बोलते हैं यहाँ कहीं कहीं जगह, मतलब नाम अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है, इंटरनली काम जो है एक ही है उसका। तो पहले थ्योरी देख लेंगे फिर कोड के ऊपर जाएंगे। तो थ्योरी में क्या आएगा, फाइल है, फिर उसके कंस्ट्रक्टर है, फिर उसकी इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, और फिर अपन कोड के साथ काम करेंगे। तो जैसे फाइल क्या है जावा के अंदर, इससे जावा क्लास, ये भी एक क्लास ही है, ठीक है, इस तरीके का क्लास ही है, ठीक है। एंड फाइल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ए सिंगल फाइल जो है ना सिस्टम के अंदर जो सिंगल फाइल है उसको रिप्रेजेंट करता है फाइल ऑब्जेक्ट। अभी इसको डायग्रामेटिकली कैसे देखेंगे, तो डायग्रामेटिकली इसको इस तरीके से देखना है कि ये डायग्राम जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक अपनी आगे की कंसेप्ट जो है थोड़ी सी ज्यादा, मतलब अपने को आगे की कंसेप्ट बहुत स्पीडली अपने को क्लियर हो जाएंगे ये डायग्राम पे। तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी, यहाँ पे आएगी पहले तो वीक आएगी, यहाँ पे ये चीज है हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के ऊपर हमारे फोल्डर्स रहेंगे, ड्राइव्स रहेंगी, जैसे कई सारी, जैसे मान के इन जनरल हमारे पास 3 ड्राइव होती हैं, बी सी, 2 ही ड्राइव लेंगे, इस तरीके से हमारी हार्ड डिस्क होता है, जिसमें होता है सी ड्राइव और दूसरा है हमारा सी ड्राइव। उसके बाद रहेगा हमारे फोल्डर भी रहते हैं, और यहाँ पे आएगा हमारा एक्चुअल फाइल जो है ना हमारी, यहाँ पे एक्चुअल फाइल हमारी, तो ये हार्ड डिस्क के ऊपर है, और ये हमारा है ये हमारी होगी एक्चुअल। चीज ये हो गया हार्ड डिस्क वाला पार्ट। अब बी आएगा हमारा दूसरी मेमोरी, ये आ गई हमारी, यहाँ पे आएगी हमारी ये दूसरी मेमोरी यानी अपनी रैम, दूसरी मेमोरी यानी रैम, हाँ रैम मेमोरी। जितना भी अपना जेवीएम के अंदर के हीप मेमोरी के सारे ऑब्जेक्ट कहाँ हैं, कहीं हैं, एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो रैम के अंदर, मतलब जो जेएम जो होता है हमारा रैम के अंदर, मतलब उसका एड्रेस जो है, मतलब था उसका क्या बोलते हैं, पता, तो वो कहाँ जिंदा रहता है, तो रैम के अंदर। जब तक रैम चल रही है जेएम जिंदा है और उसके सारे ऑब्जेक्ट जो है वहां पे। तो यहाँ पे रैम के अंदर अपने पास कहीं ना कहीं, मतलब जो अपना रैम रहेगा कहीं ना कहीं उसके पास
रैम के अंदर कहीं ना कहीं एक जेवीएम रहेगा, जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम रहेगा, और जेवीएम के अंदर फिर अपना ऐप चलेगा। अपना ऐप जो है इस जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो चलेगा। ये रहेगा हमारा स्मॉल स्पेस यूटिलिटीज। कोई भी अपना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और ये चलेगा। तो इसमें हर चीज को रिप्रेजेंट किया जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट। इसको यहाँ पे है ना, जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से अपना जो ऐप रहता है वहां पे एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो फाइल है, यहाँ की जो हार्ड डिस्क के ऊपर की जो फाइल है, उसको यहाँ पे जावा में रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर की जो फाइल है हमारी, उसको जावा के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा। यानी ये जो एक्चुअल फाइल है यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अपन कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन जावा actual file from hard disk is represented as object in Java. Object in हाँ ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। पूरी की पूरी जो फाइल रहेगी ना हमारी, उसको एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया जाएगा जावा इन जावा ऐप बोलिए आप उसको, स्पेस देखिए कोई भी ऐप रहेगा, जो फाइल रहेगी हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ी हुई रहेगी, उसको उसके साथ काम करने के लिए, भाई उसके साथ काम करने के लिए उसका इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना अपने ऐप के अंदर कि भाई हम ये फाइल के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे उस फाइल का वो फाइल तो यहाँ पे तो ऐसी दिखेगी हार्ड डिस्क के ऊपर, फिजिकली एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जब ऐप के अंदर हम काम करते हैं तो उसको एज ए ऑब्जेक्ट बना के अपन उसके साथ काम करते हैं। यहाँ पे जब अपन जावा ऐप के साथ काम करते हैं तो उसको एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर फाइल ये हो गया, उसका क्या है, यहाँ पे हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया ऑब्जेक्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। हो गया इसका किसका, फाइल का। और ये फिर ये है ना इसका, यहाँ पे ना फिजिकली फाइल एग्जिस्ट करती है, फिजिकली फाइल इज एग्जिस्टिंग, यहाँ पे फिजिकली फाइल एग्जिस्ट करी है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है इसका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत काम की लाइन है। यहाँ पे ये हो जाएगा ओएस बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, ये जो है ना ओएस बेस्ड, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। ये जो मैनेज करेगी ना हार्ड डिस्क के ऊपर फाइल, ये कौन मैनेज करेगा, ये ओएस मैनेज करेगी यहाँ। हाँ यहाँ पे इसको है ना ओएस मैनेज करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ओएस मैनेज करेगी, मोर स्पेसिफिक बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे कौन मैनेज करेगा इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करेगी हार्ड डिस्क के ऊपर। हार्ड डिस्क का काम है, मतलब वहां पे कौन आएगा, वहां पे आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे आएगा हार्ड डिस्क के अंदर मैनेज करना सारा का सारा, मेमोरी मैनेजमेंट हार्ड डिस्क का, फिजिकल मेमोरी का। और ये जो इंटरेक्शन ये मैनेज हो जाता है, ओएस और जीएम के बीच का इंटरेक्शन है ना वो मैनेज हो जाता है। लेकिन इसी फाइल को जो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका रिप्रेजेंटेशन अलग रहेगा, इसको मैनेज ओएस करेगा, लेकिन उसको मैनेज करने के इंस्ट्रक्शन अपने जो ऐप से जाएंगे, तो वो इंस्ट्रक्शन भेजना उसको फाइल के ऊपर को भी काम करना है, वो तभी पॉसिबल है जब उस फाइल को हम रिप्रेजेंट करें एज ए ऑब्जेक्ट, जो सारे के सारे ऑपरेशन है इस ऑब्जेक्ट के।
ये फाइल के ऊपर सारे के सारे ऑपरेशन तभी पॉसिबल होंगे जब उस फाइल को एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट हम जब उसको हमारे ऐप के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाए और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी काम करेंगे इनडायरेक्टली अपन उस फाइल के ऊपर ही काम करेंगे, इनडायरेक्टली अपन उस फाइल के ऊपर ही काम करेंगे। ये चीज है यहाँ पे। एंड फाइल ऑब्जेक्ट्स क्या बोलते हैं यहाँ पे, आप बोल सकते हैं इसको एंड फाइल ऑब्जेक्ट्स। एंड फाइल इज इट्स जावा क्लास एंड यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल क्लास, ठीक है, which represent a actual file in our हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर जो एक्चुअल फाइल रहेगी उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, एक ऑब्जेक्ट करता है उसको रिप्रेजेंट करने का काम, जो किसका ऑब्जेक्ट होता है, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल क्लास, किसका, फाइल क्लास का, which represent our actual file on hard disk। हाँ, और actual file on which we represent our actual file on our hard disk। हार्ड डिस्क के ऊपर जो एक्चुअल फाइल है, तो पहले कभी भी काम करना है तो पहले भाई जिस भी फाइल के ऊपर काम करना है उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर सारे के सारे काम करो। ठीक है, तो इसका है इंट्रोडक्टिव भाई। हाँ, यहाँ पे खाली ऑब्जेक्ट बनाना और उसके साथ जनरल पर्पस काम करना, यानी यहाँ पे ना, यहाँ पे फाइल क्लास कंटेन्स मेथड टू मैनेज ओनली फाइल। यहाँ पे फाइल क्लास, यहाँ पे फाइल क्लास कंटेन्स ओनली मेथड्स टू मैनेज ए फाइल। ओके, एंड और इसमें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो राइटर वाले ऑपरेशन है ना, राइटर और रीड करने वाले, तो उसके लिए अलग क्लास है। यहाँ पे इसको खाली फाइल मैनेज करना है, यानी थोड़े मतलब फाइल क्या बोलते हैं, फाइल क्रिएट करना, फाइल डिलीट करना, फाइल के नाम निकालना, फाइल बनाना, फाइल को एक जगह पे इस तरीके के छोटे छोटे काम है ना फाइल मैनेजमेंट के, ये सारे काम इस क्लास में, और रीडिंग और राइटिंग वाले काम नहीं। अभी इसको ऐसे समझ सकते हैं, अभी इसको मतलब फाइल क्लास को ऐसे समझते हैं कि फाइल यानी एक नोटबुक, हमारी जो नोटबुक होती है ना वो, या एक पेज मान लीजिए, एक ब्लैंक पेज। फाइल यानी हाँ ब्लैंक पेज, यानी ये कोरा कागज होता है ना एक, वो बस वही, उसको यहाँ पे उसको वो समझिए नोटबुक, फाइल यानी हमारी नोट। ठीक है, और जो बाकी का जो काम है उसके ऊपर लिखना, उससे डाटा रीड करना, वो थोड़ा अलग, वो उसको वो काम करने के लिए हम अलग क्लासेस यूज करते हैं। ठीक है, सो फाइल क्लास contains method to manage file. Okay, it does not contains method to perform read write operation। नहीं, रीड राइट ऑपरेशन जो है ना उसको करने के लिए मेथड्स यहाँ पे। ठीक है, we can consider file as a नोटबुक या फिर एक ब्लैंक पेज की तरफ इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एंड we can consider other read write classes as पेन की तरह उसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे अदर रीड राइट क्लासेस जो है, अदर रीड राइट जावा क्लासेस एज पेन, ये यहाँ पे उसका क्लियर कट डेफिनेशन। अभी
ब्लैंक पेज अभी यहाँ पे है ना, इस कैसे 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 बोलेंगे हम यहाँ पे इसको ऐसे दे सकते हैं। ये हो गया हमारा फाइल, क्या हमारी क्लास है, इसको आप इस तरीके से कंसीडर कीजिए। और फिर यहाँ पे इसके रीड राइट क्लासेस कौन से हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेनली 5 क्लासेस हैं यहाँ मेनली अदर, जो पेन का काम करते हैं यहाँ। तो एक है फाइल राइटर, हाँ फाइल राइटर है, फाइल राइटर है, ये क्या है, एक क्लास है, ठीक है। वो क्या काम करेगा, वो काम करेगा एज ए काम करेगा एज ए फाइल राइटर है। फिर दूसरा है हमारा फाइल रीडर, फाइल रीडर है। फिर है बफर राइटर है, बफर राइटर। फिर है बफर रीडर है, हाँ प्रिंटर एक है, प्रिंट राइटर, प्रिंट राइटर, हाँ प्रिंट राइटर। ये हमारे काम की क्लास, जो पेन का काम, पेन यानी पेन का, या फिर राइटर जो है ना पेन का काम करने वाले खाली। यहाँ पे रीडर को नहीं बोल सकते हो, लेकिन ये जो सारे के सारे हैं ये रीडर वाले छोटे, तो एक पेन का काम करेगी। और फाइल जो क्लास है वो अपनी ब्लैंक पेज की तरह काम करेगी, ठीक है। ब्लैंक दोनों को यूज करना, जैसे हमारे रियल लाइन में पेन अलग होता है, नोटबुक का पेज अलग होता है, नोटबुक अलग होती है, इसी तरीके से जावा के अंदर की सेपरेशन है। तो फाइल क्या रिप्रेजेंट करती है, फाइल तरीके का ब्लैंक पेज रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ब्लैंक पेज या फिर नोटबुक रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर राइटर क्लासेस जो है ना हमारे फाइल राइटर, वो एक पेन की तरह काम करते हैं। तो जिस तरीके से अपन पेन को अलग से मैनेज करते हैं ना, उसी तरीके से अपने को राइटर को मैनेज करना है। तो ये राइटर एक तरीके का पेन, मतलब ये मिक्स इसकी, फिर मेथड जो है काम करने वाली वो अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं। सारी की सारी मेथड अगर फाइल क्लास में डाल देंगे तो कोड जो है मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए फाइल क्लास के अंदर वही मेथड है जो फाइल को इन जनरल मैनेज करते हैं, लेकिन लिखने का काम यानी जो राइटर वाला काम है वो अलग क्लास में, रीडिंग वाला काम अलग क्लास में। फिर राइटर दो तरीके के, फाइल राइटर, फाइल बफर राइटर, बफर रीडर। रीडर दो तरीके हैं, फाइल रीडर, बफर रीडर। प्रिंट राइटर और एक क्लास है एडवांस लेवल की, वो है इस तरीके से यहाँ पूरा सेट। फिर इसमें कुछ मेथड है, मेथड के ऊपर जाएंगे तो काम करेंगे इसके साथ। अभी यहाँ पे फाइल अगर क्लास है तो इसके इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर भी होंगे और इंपॉर्टेंट मेथड भी होंगे। तो यहाँ पे अपने को 3 कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं और यहाँ पे अपनी 5 6 7 मेथड है कुछ इसके काम तो सारी मेथड को देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ काम के पॉइंट्स आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो है ना, स्टार्टिंग में मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि फाइल मैनेजमेंट ऑफ जावा इज इंस्पायर्ड फ्रॉम, इज टोटली इज इंस्पायर्ड फ्रॉम, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि फाइल मैनेजमेंट जो है ना ये टोटली सपोर्ट्स लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बनाया है यहाँ, या फिर उसको प्रॉपरली कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पे अपने पास यहाँ पे ना एक लाइन है अपने पास कि बहुत काम की नहीं है। अगर हम लिनक्स के ऊपर जब भी काम करते हैं ना, तो लिनक्स के अंदर ऐसा बोला जाता है कि लिनक्स एवरीथिंग इज फाइन, इन लिनक्स, हाँ एवरीथिंग इज फाइन लिनक्स के अंदर। यहाँ पे हाँ जावा के अंदर एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, जावा के अंदर एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, लिनक्स के अंदर एवरीथिंग इज फाइन। अपन करेक्टली बोल सकते हैं हाँ भाई जावा के अंदर मीन्स जावा एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन लिनक्स एवरीथिंग इज ए फाइन,
यहाँ पे एवरीथिंग इज फाइल। अभी मजेदार बात क्या है, इन लिनक्स फोल्डर इज ऑल्सो ए फाइल। फोल्डर जो होता है ना लिनक्स के अंदर, वो भी एक तरीके की फाइल ही होती है। नहीं, फाइल अपन जैसे बोलते हैं ना, फोल्डर अलग है। रियल लाइफ में फोल्डर क्या होता है कि जो पेजेस को होल्ड करता है। फोल्डर इज ऑल्सो ए फाइल कंसेप्चुअली। आप फोल्डर के ऊपर डाटा नहीं लिख सकते। फाइल फाइल के ऊपर आप डाटा लिख सकते। मैं क्या बोलता हूँ, फाइल को मैनेज करना, फाइल के ऊपर आप रीड राइट ऑपरेशन चला दो, कोई दिक्कत नहीं। फाइल के ऊपर आप रीड चला दो, फोल्डर के ऊपर आप रीड राइट कैसे चला दो, उसका डाटा कहाँ जाएगा, वो बोलने वाली बात। हाँ हाँ हाँ, फोल्डर जो है फाइल को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। फाइल्स यानी आपके फोल्डर के अंदर 5 फाइल्स हो सकती हैं, 6 फाइल्स हो सकती हैं, 10 फाइल्स हो सकती हैं। हर फाइल का अलग अलग डाटा हो सकता है। ले, लेकिन फोल्डर जो है, ठीक है, वो भी फाइल की तरह ही उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी फोल्डर जो है भले ही किसमें, फोल्डर में आप फोल्डर के अंदर रीड राइट ऑपरेशन चलाओगे तो फोल्डर क्या रिटर्न करेगा, कुछ नहीं रिटर्न करेगा। फाइल के अंदर आप यहाँ पे एक नहीं, मैं कल से नहीं, मेथड अलग है भाई, मेथड अलग। आप यहाँ पे फाइल डॉट लेन मेथड चला सकते हैं। यहाँ पे है ना फाइल डॉट लेन मेथड चला सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये फाइल के अंदर जाएगा, फाइल के अंदर जितने कैरेक्टर्स है उसको काउंट करेगा, ठीक है। लेकिन फाइल डॉट लेन मेथड जो है ना, आप फोल्डर के ऊपर नहीं चला सकते, ये दिक्कत है। क्योंकि फोल्डर के अंदर कैरेक्टर्स नहीं है। यहाँ पे फोल्डर्स के अंदर कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है, मतलब लिनक्स के अंदर जो बनी है लिनक्स, तो उसके अंदर एवरीथिंग इज ए फाइल, ठीक है, एवरीथिंग इज ए फाइल, ठीक है। लेकिन कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो फोल्डर बन जाती है, जो दूसरे फाइल्स को कंटेन करती है, ठीक है। लेकिन फोल्डर अगर कोई चीज अगर फोल्डर बन जाती है ना, जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे फाइल्स और लिस्ट एलएस कमांड है ना, जैसे कमांड्स के अंदर भी फर्क है। तो जो कुछ कमांड्स ऐसी हैं, जैसे कुछ कमांड्स ऐसी हैं, और फाइल कमांड है, उसके लिए अपन एलएस कमांड चलाइए आप, ठीक है। तो वहां पे इको कमांड जो है लिनक्स के अंदर, इको कमांड है, कुछ और भी है, इको है, वो फाइल के ऊपर काम करते हैं। लेकिन इको कमांड फोल्डर के ऊपर नहीं काम करेगी, ठीक है। ये सारी चीजें, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज अगर यहाँ पे फेल हो गई, ये चीज अगर किसी ने नहीं बताई, ठीक है, यहाँ पे बहुत दिक्कत आ जाती है। लिनक्स पढ़ कितना भी पढ़ लो, लिनक्स क्लियर नहीं होगा। ये अगर ये लाइन अगर स्टार्टिंग में पता चल जाती है ना कि लिनक्स एवरीथिंग इज फाइन, तो ये पॉइंट को हम कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जावा के अंदर भी है ना, जावा का जो फाइल सिस्टम है, जो फाइल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो इससे ये कंसेप्ट को सपोर्ट करता है, ये कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। ये प्रैक्टिकली हम कोड के अंदर भी इसको देखने को अपने को मिलेगा, ये कंसेप्ट कैसे सपोर्ट करता है। जैसे आप यहाँ पे दो चीजें बना सकते हैं, फाइल f इक्वल टू न्यू फाइल, ठीक है। यहाँ पे फाइल f इक्वल टू न्यू फाइल, यहाँ पे खाली नाम देने का डिफरेंस है, और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, फाइल f इक्वल टू न्यू फाइल, ठीक है। तो ये फाइल बन गई, और यहाँ पे वही सेम सिंटैक्स यूज करके फाइल फोल्डर इक्वल टू न्यू फाइल, ठीक है। फाइल f दोनों के लिए कंस्ट्रक्टर एक ही यूज हो रहा है, यहाँ दोनों के लिए जो कंस्ट्रक्टर है ना, यहाँ पे एक ही यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फोल्डर बना रहे हो, यहाँ पे फाइल बना रहे हो, और फोल्डर के लिए वो यहाँ पे जो स्ट्रिंग दोनों के लिए स्ट्रिंग पास होगी, लेकिन जो फाइल बनेगी तो यहाँ पे अपन आप एक्सप्लिसिटली हम यहाँ पे बोल सकते हैं abc.txt, और दूसरा यहाँ पे फोल्डर के लिए आप खाली abc बोल सकते हैं। मतलब अपना ये अपने
क्या बोलते हैं इसको, अपने क्या लॉजिक यानी प्रोग्रामर को अपनी खुद का दिमाग चलाना पड़ेगा कि उसको कैसे बनाना है, किस तरीके से हैंडल करना है। अगर ये इस तरीके से हैंडल करेगा abc.txt, दोनों के लिए कंस्ट्रक्टर तो यही यूज करेगा। फाइल जब बनाएगा फाइल फाइल इक्वल टू न्यू फाइल, कंस्ट्रक्टर देखो यहाँ से यहाँ तक कंस्ट्रक्टर यही यूज करेगा, फाइल का ही कंस्ट्रक्टर यूज करेगा। फोल्डर बनाने के लिए भी वो फाइल का ही कंस्ट्रक्टर यूज करेगा। लेकिन ये प्रोग्रामर के नॉलेज के पॉइंट के ऊपर है, कितना उसको डेप्थ है नॉलेज का। तो फोल्डर बना रहा है तो उसको एबीसी नाम, ऐसा नाम देना है कि जो फोल्डर का नाम लगे, और जो फाइल बना रहा है तो ऐसा नाम लगे कि देना है उसको कि जो फाइल का नाम लगे। लेकिन कंस्ट्रक्टर जो यूज करेगा दोनों सेम ही यूज करेगा। अगर हम जावा के अंदर फाइल अलग होती और फोल्डर अलग होता तो यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्टर आ जाता ना अपने पास, फोल्डर फाइल ऐसा कंस्ट्रक्ट जाता, फोल्डर फोल्डर इक्वल टू न्यू फोल्डर, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टर आ जाता अपने पास। लेकिन ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है, फाइल का ही कंस्ट्रक्टर है, दोनों जगह पे फाइल का ही कंस्ट्रक्टर। फिर आगे चल के यहाँ पे जो मेथड्स रन होती है फाइल के ऊपर, ये थोड़ी सी मेथड यहाँ पे बदल जाती है। यहाँ पे जो मेथड होगी ये फाइल बनने के बाद यहाँ पे जो मेथड रन होगी फाइल की वो अलग रहेगी, और यहाँ पे जो फोल्डर बनेगा उसके ऊपर जो मेथड रन होगी वो अलग रहेगी, ठीक। लेकिन जब यहाँ पे ये जो फाइल का है ना एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक और लाइन ऐड करते हैं, एंड फाइल सिस्टम इन जावा is inspired from Unix based file system, where everything is file। यहाँ पे everything is file यानी फाइल फोल्डर is only file, फाइल और फोल्डर दोनों ही फाइल ही है। इसी का यूज करके इसी चीज को है ना उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। तो उन्होंने एक ही क्लास बनाई जो फाइल को भी रिप्रेजेंट करेगा और जो फोल्डर को भी रिप्रेजेंट करेगा। एक ही क्लास बनाई जो फाइल को भी रिप्रेजेंट करेगा और फोल्डर को भी रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन वो फाइल के ऊपर चलने वाली मेथड अलग रहेगी, फोल्डर के ऊपर चलने वाली मेथड अलग। फाइल के अंदर वो अपन स्टेप बाय स्टेप आगे जा ही रहे उस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे जैसे अपन यहाँ पे जो फाइल बनाएंगे और उसके ऊपर अगर मेथड चलाएंगे, इस फाइल अगर मेथड चलाएंगे जो कि ट्रू और फॉल्स देती है, तो वो मेथड है ना ट्रू दे देगी, वो मेथड ट्रू रहेगी, क्योंकि ये जो फाइल जो हमने बनाई है ट्रू, ये फाइल ही है, इसका नाम abc.txt। लेकिन यही मेथड अपन यहाँ पे चलाएंगे इस फोल्डर या इस फाइल, वापिस यही मेथड चलाएंगे इस फाइल, वो मेथड अपने को दे देगी। यहाँ पे अगर जो मेथड कॉल करेंगे तो वही मेथड अपने को दे देगी फिल्स, क्योंकि फोल्डर जो है वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। फाइल जो है यहाँ पे फोल्डर इज नॉट ए फाइल, फोल्डर डॉट इस फाइल मेथड चलाएंगे तो वो मेरे को फिल्स रिटर्न करेगी, और फाइल के ऊपर इस फाइल मेथड चलाएंगे वो हमें ट्रू रिटर्न करेगी। तो इससे हम दोनों क्या है, हम ये मेथड को यूज करके अपन यहाँ पे फाइल और फोल्डर के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस दोनों को ये मेथड को यूज करके हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये चीज जो जिसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वो फाइल है या फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक मेथड है, यहाँ पे जैसे फाइल के लिए मेथड है वैसे ही एक और मेथड है इज डायरेक्टर। इज डायरेक्टर क्या है, अभी जैसे फाइल बनाएंगे मैंने, फाइल का नाम है फाइल, उसके ऊपर अपन अगर मेथड चलाएंगे इज डायरेक्टर, ये मेथड अपन चलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा इसका, जो फाइल है वो फाइल ही है, डायरेक्टरी नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा फिल्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिल्स, कि हमने यहाँ पे जो बनाए यहाँ से यहाँ तक जो बनाए ये फाइल है, तो इस डायरेक्टरी कॉल करेंगे तो आ जाएगा फिल्स, ठीक है। यही मेथड अपन यहाँ पे चलाएंगे फोल्डर के ऊपर, फोल्डर डॉट इस डायरेक्टरी, अगर ये मेथड अपन यहाँ पे चलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा भी, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे ना फाइल डॉट लेन मेथड चला सकते हैं,
तो लेन मेथड चला के अपने को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे मिल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विदिन फाइल, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विदिन फाइल अपने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चलाने का मीनिंग, फोल्डर के ऊपर इस लेन मेथड चलाने का कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि ये मतलब कुछ मीनिंग है, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स है नहीं। हाँ, उसके अंदर फाइल्स है, उस फाइल्स को रिट्रीव करके उसके ऊपर लेन मेथड भी चला सकते हैं। लेकिन ये जो इंस्पायर्ड था लिनक्स यूनिक्स, एक्चुअली ये लिनक्स पहले यूनिक्स आता है और यूनिक्स के कई सारे वर्जन है, इसमें लिनक्स एक बहुत पॉपुलर है। तो लिनक्स के अंदर ऐसा बोला जाता है कि एवरीथिंग इज फाइल एंड फोल्डर एंड फाइल इज आल्सो फाइल। यहाँ पे यही एक स्पेशल नोट है, यहाँ पे स्पेशल नोट की तरह इन लिनक्स फोल्डर इज आल्सो ए ठीक। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि फाइल क्या है भाई, एक अल्टीमेट लोकेशन है जहाँ पे अपन डाटा डाल सकते हैं। फाइल के अंदर और फाइल नहीं बना सकते, यही चीज है कि वहां पे अपन रुक जाते हैं, कांट क्रिएट फाइल विद इन फाइल। लेकिन फोल्डर के अंदर अपन फोल्डर बनाते बनाते जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का दो जो बेसिक डिफरेंस है कि तो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते जाओ, लेकिन फाइल के अंदर और फाइल नहीं बना सकते, वहां पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एक बार एक फाइल बन गई, उसके अंदर एक फाइल और नहीं बना सकते। इसी चीज से यहाँ पे लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है कि फाइल और फोल्डर दोनों को एक ही तरीके से हैंडल किया जाता है। और जब इसको हैंडल किया जाता है एक ही तरीके से, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी एक ही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी फाइल का ही कंस्ट्रक्टर यूज किया जाता है, फोल्डर बनाने टाइम भी फाइल का ही कंस्ट्रक्टर यूज किया जाता है। थोड़ा सा ये नॉलेज देख के फिर अपने को जो ये नाम जो पास करते हैं यहाँ पे, तो नाम पास करते टाइम अपने को थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि अपन फोल्डर बना रहे हैं या फिर फाइल बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज है कि ये जो जावा एवरीथिंग ऑब्जेक्ट एंड फाइल सिस्टम इन जावा इज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूनिक्स बेस्ड फाइल सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज फाइल। यहाँ पे तो फोल्डर और फाइल दोनों को मैनेज करने के लिए एक क्लास है, जिसको बोला जाता है फाइल क्लास। तो इस तरीके का जो है ये लाइन यही है कि भाई फोल्डर नाम का कोई दूसरा क्लास नहीं फोल्डर को मैनेज करने। तो अभी दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ये चीज को जिसे अपन कोड के ऊपर काम करते हैं। फाइल क्लास अभी यहाँ पे जैसे अपन फाइल बनाते, फाइल एफ इक्वल टू, और यहाँ पे अगर अपन बोलेंगे उसका नाम देंगे abc.txt। हमेशा फाइल जब बनानी है तो एक्सटेंशन दे के रखना है, ये एक्सटेंशन काफी काम आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस में, फाइल को प्रोसेस करते टाइम। तो ये एक्सटेंशन वहां पे कई काम आते हैं। अगर यहाँ पे छोड़ देंगे इस एक्सटेंशन को तो फिर वो फोल्डर के साथ वो एम्बिग्यूअस हो जाएगा, फिर फोल्डर के साथ दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन देना बहुत जरूरी है, तो .txt एक्सटेंशन देके फाइल बनानी है। अभी ये जो फाइल बन रही है ये यहाँ पे जब वो कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे here file is only getting, here file is not physically get created on हार्ड डिस्क के ऊपर नहीं है, अभी तक नहीं है। भले ही ये लाइन चला दी हमने, लेकिन फाइल हार्ड डिस्क के ऊपर नहीं बनी। यहाँ पे फाइल है ना अभी भी रैम के अंदर ही है। Here we have just created a file object। यहाँ पे हमने खाली एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे हमने खाली एक ऑब्जेक्ट बनाया फाइल का, ठीक है, which will represent file, which will represent file। यहाँ पे खाली एक फिजिकल फाइल को रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट है। फाइल तब बनेगी जब अपन इसके ऊपर एक मेथड चलाएंगे, ठीक है। फाइल तब बनेगी जब हम इसके ऊपर मेथड चलाएंगे। तो एफ जो है ना, हमने क्या बनाया, फाइल ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया है, इसके ऊपर अपने को मेथड चलानी होती है, क्रिएट न्यू
फाइल। इस तरीके के जो मेथड चलाते हैं, ये मेथड चलने के बाद ही फिजिकली हार्ड डिस्क के ऊपर फाइल जनरेट होती है। यहाँ पे ओनली आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अबो मेथड, यहाँ पे जो है ना, ये मेथड को एग्जीक्यूट करने के बाद एक्चुअल फिजिकल फाइल विल गेट क्रिएटेड ऑन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के ऊपर एक्चुअल फिजिकली फाइल क्रिएट होगी। कब? ये मेथड चलाने के बाद। ये मेथड जब तक नहीं चलेगी तब तक ये ऑब्जेक्ट जो है रैम के अंदर ही पड़ा रहेगा। ये ऑब्जेक्ट जो है ना, एक फाइल को रिप्रेजेंट करने वाला, वैसी फाइल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका नाम मिलेगा एबीसी ऑब्जेक्ट। जब ये मेथड चलेगी तब एक्चुअल ऑब्जेक्ट रैम के अंदर हार्ड डिस्क के ऊपर बनेगा। जब तक ये मेथड नहीं चलेगी तब तक नहीं। अभी यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे if abc.txt is already present in hard disk, then a object to represent that file is created। ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जो एबीसी अगर ऑलरेडी हार्ड डिस्क के अंदर प्रेजेंट रहेगी तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और एफ जो है उसको पॉइंट करेगा, एफ उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, ये वाली सिचुएशन कौन सी है? यहाँ पे फाइल पर ही हमारी यहाँ पे हमारा रैम, यहाँ पे तो ये लाइन चलाती है। यहाँ पे जब ये लाइन चलाते हैं तो अगर abc.txt अगर फाइल होगी यहाँ पे abc.txt फाइल रहेगी तो क्या किया जाएगा, नई फाइल नहीं बनेगी, नई फाइल और एक नहीं बनेगी, ना ही इसको चेंज किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो इस फाइल को रिप्रेजेंट करता है, जो इस फाइल को रिप्रेजेंट करता है, जो इस फाइल को रिप्रेजेंट करता है, और फिर जो एफ है ये उसको पॉइंट करेगा, जो एफ है इसको पॉइंट करेगा। ये वाली सिचुएशन एफ है इसको पॉइंट करेगा। अगर कब, जब abc.txt हार्ड डिस्क के अंदर पहले से मौजूद, यहाँ पे हमें f.create new file मेथड चलाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे f.create मेथड चलाने की जरूरत। तो ये पूरे कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये फाइल पहले से बनी हुई है नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि अगर मान के चलिए कि कोई फाइल पहले से मौजूद है abc.txt हार्ड डिस्क के अंदर,
इस लोकेशन के ऊपर, और अगर ये अगर हम लाइन चलाते हैं, इस लाइन को चलाने का मतलब क्या है कि इस फाइल के रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट बनाओ, और ये ऑब्जेक्ट और ये जो एफ है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करो। फिर बाकी का जो रीड राइटिंग वाला जो ऑपरेशन है वो बाकी का अपन यहाँ पे कर लेते। क्रिएट मेथड कब चलाते हैं, क्रिएट न्यू फाइल मेथड कब चलाते हैं, क्रिएट फाइल मेथड कब चलाते हैं, जब क्रिएट फाइल मेथड अपन तब चलाते हैं जब यहाँ पे फाइल है ही नहीं सिस्टम पे, यहाँ पे फाइल है ही नहीं और प्रोग्रामर को भी पता है कि फाइल नहीं। उस सिचुएशन में अपन f.create मेथड चलाते हैं। कब चलाते हैं, तो यहाँ पे ये फाइल ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये फाइल ऑब्जेक्ट बन गया। अब अपने को प्रोग्रामर को पता है कि abc.txt फाइल सिस्टम में नहीं है, तब ये चार्ट चलाएगा, यहाँ पे एक कोड की लाइन डालेगा, क्रिएट न्यू फाइल करके यहाँ पे एक लाइन चलाएगा। तब ये लाइन क्या करेगी, तब ये लाइन यहाँ पे ये लाइन मतलब ये लाइन चलेगी, ये कहाँ से, यहाँ ये लाइन कहाँ पे चल रही है, ऐप के अंदर चल रही है। ऐप कहाँ पे चल रहा है, ऐप चल रहा है जेएम के अंदर चल रहा है। जेएम कहाँ पे भी, जेएम है रैम के अंदर चल रही है। ये लाइन चलने के बाद जेएम क्या करेगा, ओएस के साथ इंटरेक्ट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जेएम इंटरेक्ट करेगा। और जेएम इंटरेक्ट करने के बाद जेएम के इंस्ट्रक्शन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम एक फाइल बनाएगा हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, एक हार्ड डिस्क के अंदर फाइल बनाएगा और फिर उसको नाम दे देगा abc.txt। यहाँ पे ये कब हुआ, जब f.create new file मेथड चली, तब इस तरीके की फाइल हार्ड डिस्क के अंदर बनी, जिसका नाम बन गया abc.txt। तो जब तक इसको अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज है, इस तरीके से होता है कि abc.txt is already present in hard disk, then object to represent that file is created, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे if abc.txt is not present in हार्ड डिस्क के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, तो इस केस में क्या होगा, नॉट हार्ड डिस्क, देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग f.create न्यू फाइल मेथड, ये corresponding न्यू फाइल which name abc.txt will be created in हार्ड डिस्क के अंदर ये बनाई जाएगी। कब बनाई जाएगी, f.create मेथड चलाने के बाद, ठीक है। यहाँ पे ये मेथड चलाएंगे तब एक्चुअली फिजिकली फाइल बन जाएगी। अगर पहले से बनी हुई है तो उस केस में उसको एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। उस केस में यहाँ पे पहले से अगर मौजूद है, we don't have to execute f.create न्यू फाइल, यहाँ पे f.create न्यू फाइल मेथड चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फाइल पहले से मौजूद है। और यहाँ पे जो है ना, ऑब्जेक्ट बनाने का काम ऑटोमेटिकली जेएम कर देगा। तो भाई फाइल पहले से मौजूद है तो उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, तो जो फाइल मौजूद है उसको रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट भी बना के दे दो, ताकि फिर आगे के जो फाइल में उस फाइल को मैनेज करने का काम अपन कर सकते। यहाँ पे कौन सा काम हो सकता है, यहाँ पे भी चला सकते हैं, उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, f.length मेथड निकाल के, ठीक है। Here you can use
मेथड में f डॉट मेन मेथड निकाल सकते हैं। यहाँ पे फिर दूसरा है एक बहुत ही डेंजरस मेथड है, डिलीट मेथड चला सकते हो, इसको डिलीट करके फाइल उड़ा सकते हैं, बाकी जो है साइट का बाकी काम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ये फाइल बनाओ और फिर इसके साथ काम करो। तो और एक मेथड है यहाँ पे, और एक मेथड यहाँ पे फाइल डॉट, जिसे अपन ने फाइल बनाई न्यू फाइल, अभी वही केस कौन सा है, abc डॉट केस, और यहाँ पे अपन ये मेथड चला f डॉट एग्जिस्ट मेथड चला सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जिस्ट मेथड क्या करेगी, अपने को एग्जिस्ट मेथड जो है वो चेक करा के देगी कि फाइल सिस्टम के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर फाइल सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है तो यहाँ पे अपने को फेल्स आ जाएगा। यहाँ पे इज एग्जिस्ट करके एक मेथड होगी, इज एग्जिस्ट, यहाँ पे विल रिटर्न ट्रू इफ फाइल एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट ऑन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर अगर एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है फाइल तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती हार्ड डिस्क के ऊपर तो ये फॉल्स रिटर्न करती है। तो जब भी अपन नई फाइल बनाते हैं तो उस टाइम ये मेथड अपने काम की होती है कि भाई इस एग्जिस्ट मेथड जो है ना, ये चला के अपन देख सकते हैं कि भाई फाइल जो है मौजूद है कि नहीं है, वो सारा काम अपन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर फाइल नहीं है फिजिकल हार्ड डिस्क के ऊपर तो यहाँ पे ये मेथड जो है अपने को ये दे दीजिए, क्या बोलते हैं, फॉल्स देती है। तो फॉल्स देना यानी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। ये पुरानी लेगेसी कोड है, तो यहाँ पे ईज वगैरह काम नहीं है, यहाँ पे ना ये एग्जिस्ट ही है, एग्जिस्ट बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब एग्जिस्ट की, हाँ एक्स लगा के उसको, ये पुराने लेगेसी कोड है तो यहाँ पे इसको एग्जिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे उसका आउटपुट आता है जो, अगर ये नए वर्जन में इसको ऐसा लिया, नए वर्जन में इसको लिया जाएगा इस ऐसे कुछ लिया जाएगा, तो पुराना लेगेसी कोड है यहाँ पे इसको यहाँ पे लिया जाता है। ये जो फाइल्स हैं ये डाटाबेस आने के बाद इनका पॉपुलैरिटी कम हो गया। डाटाबेस 2003 के आसपास जो है ना डाटाबेस आ गए थे सारे, और सारे के सारे ऐप भी डाटाबेस के साथ काम करते हैं। तो 2003 से पहले जितने भी ऐप थे वहां पे फाइल का यूज, फाइल के साथ काम बहुत ज्यादा था। अभी डाटाबेस के साथ काम बढ़ गया, इसलिए फाइल के साथ, फाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछते नहीं है, इंटरव्यू में हाथ भी नहीं लगाते। इंटरव्यू में सीधा हाथ पूछते हैं कि आप कौन सा डाटाबेस बताइए, ओरेकल, माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेज, फिर नोएसक्यूएल, वो सारे डाटाबेस के क्वेश्चन आ गए। तो फाइल का काम अभी इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जगह पे 1% 2% लगने की फाइल का काम एग्जिस्ट करके एक मेथड है, नेट डिलीट करके मेथड। अभी अपन देख लेते हैं किस तरीके की काम की मेथड है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑफ फाइल क्लास में कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे बेसिकली 3 कंस्ट्रक्टर है, पहला वाला है नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, कौन सा है, ये वाला फाइल f इक्वल टू फाइल, और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए जो भी नाम चाहिए, यहाँ पे जैसे abc.txt। यहाँ पे एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे वही आ जाएगा नोट, यहाँ पे you can use this constructor
कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट ए फोल्डर। इसको यही कंस्ट्रक्टर को यूज करके अपन फोल्डर भी बना सकते हैं। फोल्डर कैसे बनेगा वो भी अपन देखेंगे। दूसरा है यहाँ पे यहाँ पे इसके साथ एक चीज आ गई है, फाइल गेट क्रिएटेड करंट वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पे जो फाइल है वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, उसी फोल्डर के अंदर बनेगी जिस फोल्डर के अंदर अपना कोड रन हो रहा है। ठीक है, अभी दूसरा है क्रिएटिंग ए फाइल विदिन ए फोल्डर। यहाँ पे हम फोल्डर और फाइल दोनों एक साथ बना सकते हैं। एक फोल्डर बनाएंगे और उसके साथ एक फाइल बनाएंगे, लेकिन वो फाइल जिस फोल्डर के अंदर बननी है वो फोल्डर भी अपन उसी के साथ बनाएंगे। यहाँ पे फाइल बनेगी, फाइल f इक्वल टू न्यू फाइल, और यहाँ पे अपन देंगे फोल्डर का नाम, फोल्डर नेम। ठीक है, या फिर डायरेक्टर नेम, और यहाँ पे हम देंगे फाइल। दो चीजें यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग फॉर्म में देंगे, स्ट्रिंग फोल्डर नेम और स्ट्रिंग फाइल, दोनों चीजें देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, here first folder will get created with specified folder name। मीन कहाँ क्रिएट होगा फोल्डर, वही वापस से करंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही फोल्डर बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, एंड देन गिवन फाइल विल गेट क्रिएट, और बाद में पहले फोल्डर बनेगा फिर उसके बाद फाइल बनेगी, और दोनों कहाँ बनेंगे, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर बनेंगे। पहले फोल्डर बनेगा करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, और फिर वो फोल्डर बनने के बाद जो फाइल अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ वो फाइल क्रिएट वहां पे करते हैं। तो मतलब थोड़ा सा एक कदम आगे, तो फोल्डर भी बनाओ और फाइल बनाओ, लेकिन फाइल के साथ साथ अगर कोई किसी फोल्डर में उसको बना के रखना है तो फोल्डर भी वहां पे बना के दे दो। अभी यहाँ पे तीसरा वाला कंस्ट्रक्टर है ना, वो थोड़ा सा और मतलब तीसरा मतलब ये थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे क्रिएटिंग ए फाइल एट स्पेसिफाइड लोकेशन। तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे है कि एक फाइल बनाएंगे लेकिन वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर बनाएंगे। यहाँ पे उसका नाम है फाइल f इक्वल टू न्यू फाइल, और यहाँ पे अपन देंगे स्ट्रिंग लोकेशन पास कर देंगे लोकेशन, ये जो किसी ड्राइव में कहीं पे ई ड्राइव में बनाना है, ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर के अंदर फिर ये फाइल बना के रखनी है, तो वहां पे पूरा लोकेशन की पाथ जो है यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में देंगे, और वहां पे अपन देंगे स्ट्रिंग फाइल, ये दो चीजें देंगे। तो यहाँ पे फाइल बनेगी लेकिन लोकेशन के ऊपर बनेगी, उस लोकेशन के ऊपर जाके, मतलब ये लोकेशन है ना, ये ओएस को ऑपरेटिंग सिस्टम को देने के लिए कि ये लोकेशन पे मुझे ये फाइल बना के चाहिए, तो वो लोकेशन जेएम को देनी पड़ेगी। तो जेएम अपने से लेगा कि भाई आपको पता आपको किस लोकेशन के ऊपर फाइल बना के चाहिए, तो वो लोकेशन यहाँ पे देंगे, जो कि इनडायरेक्टली जेएम के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा ये इंफॉर्मेशन, और फिर उस लोकेशन के ऊपर ये फाइल अपने को बन के मिलेगी। तो ये तीन बहुत काम के कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। ए फाइल विथ गिवन
file name will be created at location specified। यहाँ पे जो लोकेशन के ऊपर स्पेसिफाई किया गया है वहां पे फाइल बन जाएगी। बहुत काम के हैं। पहले कंस्ट्रक्टर में खाली फाइल बन रही है, लेकिन कहाँ बन रही है? तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी कौन सी? जहां पे अपना कोड रन हो रहा है ना, कोड के अंदर ही कोड की फाइल जहां पे मौजूद है, उसी फाइल के बाजू में एक फाइल बन जाएगी नई वाली। ठीक है, यहाँ पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी जिस जहां पे अपनी जावा की फाइल है उसी की बाजू में नई फाइल बन जाती है, वो होती है अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी। दूसरा, यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्टर में खाली फाइल बनती है। दूसरा कंस्ट्रक्टर ऐसा है कि भाई फोल्डर भी बनाओ साथ में। दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या है? फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल। यहाँ पे फोल्डर ऐसी फाइल बनाओ, लेकिन वो एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर फाइल बना के दे दो, तो उसमें अपन फोल्डर नेम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये फोल्डर के अंदर ये फाइल बना के दे दो। तो ये दो चीजें स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी तीसरा कंस्ट्रक्टर क्या है कि एक बाहर किसी लोकेशन के ऊपर किसी दूसरे ड्राइव के अंदर या फिर किसी दूसरे फोल्डर के अंदर अपने को फाइल बनानी, तो उस फाइल का नाम किस नाम से बनानी और जिस लोकेशन पे अपने को बनानी है वो लोकेशन, यहाँ पे उस लोकेशन पे जाके ये फाइल बन जाएगी। ये तीन कंस्ट्रक्टर हो गए इसके काम। यहाँ पे आगे इसके तीन कंस्ट्रक्टर। अभी अपन एक काम करेंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो भी देख लेते हैं और सीधा एक ही कोड के अंदर सारा कंबाइन कर देंगे, तो ना फाइल वाला टॉपिक जो है ना वो अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन फिर राइटर वाले क्लास के ऊपर जाएंगे। राइटर जो है ना, फाइल राइटर, फाइल रीडर, बफर राइटर, बफर रीडर, क्योंकि वो भी बहुत काम का है। जैसे इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ फाइल, इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ फाइल क्लास। इसकी इंपॉर्टेंट मेथड्स क्या क्या है? इंपॉर्टेंट मेथड्स, इसकी कुछ 7-8 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। जैसे पहली वाली है क्रिएट न्यू। ये जो है यूजर टू क्रिएट न्यू फाइल बनाने के लिए इसको क्रिएट यूज किया है। बस खाली नई फाइल बनाओ, बस काम हो गया इसका। फिर दूसरा है, अभी ये मजेदार कंस्ट्रक्टर, ये है ना MKDIR, ये है लिनक्स से प्रेरित है, इसको मतलब लिनक्स की दुनिया से आया हुआ है MKDIR। इसका काम क्या है? एक ये कमांड भी है आपको, मतलब थोड़ा आप लिनक्स यूज करते हो क्या? नहीं, लिनक्स में कमांड चलाई आपने कभी? लिनक्स पे है ना, जितना जल्दी हो सके आप पूरा लिनक्स पढ़ लीजिए। कुछ नहीं, 2 महीने में आपका समझ आए पूरा का पूरा लिनक्स। 2 महीने से कम टाइम में बहुत काम की चीज है, बहुत मतलब कंपनी जो है ना सारी के सारी उस पर ही काम करते हैं। उसमें एक कमांड होती है, मैक डायरेक्टरी कमांड। तो ये MKDIR कमांड जो होती है ना, मतलब एक कमांड होती है इसके अंदर dir कमांड क्या करती है? यहाँ पे इन लिनक्स dir command is used to list all directories। जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं उनको लिस्ट करने के लिए डायरेक्टरीज, उसको dir कमांड चलाते हैं। और यहाँ पे मेक dir कमांड होती है यहाँ पे, ठीक है। इन लिनक्स MKDIR command is used to create a न्यू डायरेक्टरी, ठीक है। इसको 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 यूज किया जाता है न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए, ठीक है। सेम जावा के अंदर, सेम इन जावा MKDIR command is used to
क्रिएट ए न्यू डायरेक्ट नई डायरेक्टरी बनाने का काम करती है mkdir कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे मेक dir कमांड नई डायरेक्टरी काम करती है। डायरेक्टरी यानी क्या, फोल्डर, अपनी आसान भाषा में डायरेक्टरी यानी फोल्डर। यहाँ पे सभी जगह डायरेक्टरी यानी क्या, फोल्डर। अब डायरेक्टरी जब रियल लाइफ में डायरेक्टरी होती है ना, वो फोन की डायरेक्टरी होती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टरी यानी फोल्डर बनाने का काम करती है। ये काम की चीज है। दूसरा है सबसे डेंजरस, डिलीट। डिलीट इवन फाइल को डिलीट करने के। फोर्थ नंबर पे है लेन मेथड। कैलकुलेट लेंथ ऑफ यूर। इसका रिटर्न टाइप जो है, इसका रिटर्न टाइप है पब्लिक लॉन्ग। इसका रिटर्न टाइप लॉन्ग। एक फाइल में कई सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, इसका रिटर्न टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे लेन में कैलकुलेट यहाँ पे और काम की मेथड यहाँ पे है डायरेक्टरी डायरेक्टरी। इस फाइल में ही रहेगी, यहाँ पे रहेगी। हाँ, इस फाइल रहेगी, इस फाइल रहेगी। ये इसको अपन जो ट्रैवर्स करते हैं ना फाइल के ऊपर, फोल्डर के ऊपर एक फोल्डर रहेगा, जिसके ऊपर अपन ट्रैवर्स करेंगे, तो इसमें फाइल को सॉर्ट करना है या फिर फोल्डर्स को सॉर्ट करना है, तो उस टाइम पे ये दो मेथड बहुत काम किया। जो चीज फाइल इज एक्चुअली ये फाइल और नॉट, और यहाँ पे और नॉट डायरेक्टरी। फाइल और डायरेक्टरी को डिफरेंशिएट करने के लिए ये दो मेथड्स यहाँ पे फाइल के काम है। फिर है 7 पे वापस से वही चल रहा है, एग्जिस्ट है ना, एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट नहीं। साफ हो गए, इसको डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। फिर है डायरेक्ट हो गया, इस फाइल हो गया, मेक dir हो गया। हाँ, एक है काम की, और लास्ट में काम की निकल है यहाँ पे लिस्ट में। यहाँ पे लिस्ट टू रिट्रीव लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स। यहाँ पे फाइल्स भी आ जाती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे फोल्डर भी आ जाते हैं इसके साथ। यहाँ पे हाँ, दोनों दोनों के दोनों आ जाते हैं। यहाँ पे यही इसका दिक्कत है कि ये जो है ना, ये दिक्कत नहीं है कि ये जो है ना, यही चीज से इंस्पायर है ये लोग जो है ना, कहाँ पे गए अपना, एवरीथिंग इज फाइल, मीनलेस फोल्डर इज ऑल्सो फाइल। और जावा जो है इससे बहुत इनसे प्रेरित है, इससे मतलब जावा के अंदर की जो फाइल सिस्टम जावा जो हैंडल करता है, वो एवरीथिंग इज फाइल मान के ही हैंडल करता है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक मेथड बनाई लिस्ट। अभी लिस्ट ऐसी मजेदार मेथड है कि यहाँ पे
टू रिट्राइव लिस्ट ऑफ फाइल्स, और यहाँ पे फोल्डर भी आ जाते हैं, उसके साथ फोल्डर भी आ जाते हैं। भले ही मतलब फाइल के साथ अपने को तो पता है कि फाइल के साथ अपन एक्सटेंशन लगाते हैं .abc.txt वगैरह के, .mp4 डॉक्स करके फोल्डर, हाँ PHP की फाइल रहेगी तो .php, C की फाइल रहेगी तो .c++, ऐसे एक्सटेंशन अपन अपनी तरफ से लगाते हैं। लेकिन जब ये मेथड चलती है ना लिस्ट, तो ये मेथड जब रिट्राइव करती है किसी फोल्डर से तो सारा का सारा लाती है, उसको पता ही नहीं कि भाई फाइल ही लानी है या फिर फोल्डर ही लेके आना है। तो ये मेथड क्या करती है, सारा का सारा लेके आती है, सारे मतलब फाइल हो फोल्डर हो लेके आएगी अपने पास। उसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग का array, स्ट्रिंग का array, इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग का array। ये मेथड, ये मजेदार मेथड है। फिर ये मेथड में अपने को जो सारे के सारे जो नाम मिलते हैं ना, उन नाम के ऊपर अपने को ये मेथड चलानी पड़ेगी। कौन सी? इस डायरेक्टरी और इस फाइल में ये मेथड चलानी है। तो फिर उससे अपन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, फिर अलग अलग प्रोसेस कर सकते हैं। फाइल ही प्रोसेस करनी है तो फाइल प्रोसेस करो, या फिर फोल्डर ही प्रोसेस करना है तो फोल्डर को प्रोसेस करो। ये दिक्कत इसमें है, इसमें फाइल भी आ जाते हैं और फोल्डर भी आ जाते हैं। इस तरीके से है 8 मेथड है। ये 8 मेथड के साथ अपन काम करेंगे, पूरा का पूरा 8 मेथड काम करेंगे, तो क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे बोलेगा कि नाम चाहिए, अपन एक नाम भी देंगे इसको। पहले फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर बनाने की कोशिश करेंगे, फोल्डर बनाएंगे एबीसी का, एबीसी नाम का। तो पहले फोल्डर, इसको आगे इंपोर्ट चाहिए होगा, import.java.i। ठीक है, यहाँ पे क्या है पॉइंट ये भी है कि फाइल जो क्लास है कहाँ पे मौजूद है, आईओ क्लास के अंदर। फाइल क्लास कहाँ पे मौजूद है, तो आईओ क्लास के अंदर। यहाँ पे वही पॉइंट मिल जाता है, इससे इनबिल्ट जावा क्लास प्रेजेंट आईओ पैकेज, java.io पैकेज के अंदर ये फाइल नाम का क्लास मौजूद है। यहाँ पे ना ये फोल्डर अभी फोल्डर का खाली ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम फोल्डर बनाने की कोशिश करें, लेकिन ये खाली ऑब्जेक्ट है। तो जो अपन यहाँ पे चलाते हैं f डॉट, देखो यहाँ पे कई सारे काम के मेथड है, कैन एग्जीक्यूट, कैन रीड। कैन एग्जीक्यूट यानी C++ वाली जो मेथड होती है उसकी अगर फाइल देगी तो कैन एग्जीक्यूट, कैन राइट वो आ जाती है। यहाँ पे एग्जिस्ट करके मेथड, एग्जिस्ट एस है यहाँ पे। तो जब ये मेथड चलाते हैं तो ये ट्रू और फॉल्स अपने को रिटर्न करता है, तो उसको भी ले सकते हैं। यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो आएगा, फॉल्स आएगा इसके सामने लिखा हुआ, क्योंकि सब कुछ रैम के अंदर ही है, अभी तो कुछ है ही नहीं, हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो रैम के अंदर है तो हार्ड डिस्क के अंदर कुछ है ही नहीं तो फॉल्स आ रहा है। यहाँ ये कब आएगा ट्रू, जब अपन यहाँ पे चलाएंगे मेथड। इसको अपन क्या कर रहे हैं, फाइल का कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, फाइल का क्लास यूज कर रहे हैं और एबीसी नाम का फोल्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे मेथड चलानी पड़ेगी f.mkdir,
यहाँ पे mkdir कमांड जो है ना जब चलेगी, जब फायर होगी, तो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी में फोल्डर बनेगा। करंट वर्किंग डायरेक्टरी में फोल्डर बनेगा। यहाँ पे अपन करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जाके पहले ना चले जाते हैं। यहाँ पे कहाँ है डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और माय फाइल, सोर्स, यहाँ पे मैं जावा, यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे फोल्डर बनना चाहिए इस लोकेशन पे। जब अपन ये कमांड फायर करते हैं तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में फोल्डर बनना चाहिए एबीसी में। ये बन गया है, इसको कैसे देखेंगे, माय फाइल के अंदर इसको रिफ्रेश करेंगे। हाँ यहाँ पे बन गया। ये जो पैकेज है ना, पैकेज के बाहर ये सोर्स, यहाँ से पैकेज चालू होता है, तो यहाँ पे ये बन गया फोल्डर abc नाम का फोल्डर। ठीक है, डायरेक्टली पैकेज में नहीं बन रहा, पैकेज के बाहर बन रहा है। सोर्स पैकेज जो है यहाँ से, यहाँ से ये जो सोर्स पैकेज है उसके बाहर बनेगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के बाजू में नहीं बनेगा। लेकिन यही फाइल अगर नॉर्मल फाइल होती ना जावा की, तो यही फाइल अगर नॉर्मल फाइल होती जावा की, तो वहां पे उसी के बाजू में ये एबीसी फोल्डर बना के रख देता। लेकिन ये कोड एडिटर है तो यहाँ पे ये इस तरीके से मैनेज करता है। तो ये आ गया ट्रू, 10 फोल्डर एग्जिस्ट abc.txt। हाँ गया। यही चीज होती है इसके साथ, यही चीज होती है फाइल के साथ। अभी जैसे अपने को फाइल बनानी, तो फाइल बनाएंगे, फाइल डॉट एफ इक्वल टू अभी अपन यहाँ पे नाम देंगे xyz.txt, xyz.txt। txt फाइल बननी चाहिए। ठीक है, फाइल इसको नाम देंगे फाइल f1 है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है फोल्डर के साथ। तो फाइल f1 इक्वल टू न्यू फाइल xyz.txt। तो यहाँ पे अपन वही चेक करेंगे ऊपर वाली लाइन, क्या ये एग्जिस्ट करती है। 10 फाइल xyz.txt एग्जिस्ट। यहाँ पे जब अपन इसको चलाएंगे तो अपने को फॉल्स आएगा। एक मिनट, इसको f1 डॉट एग्जिस्ट चलानी है। 10 फाइल xyz.txt एग्जिस्ट, तो ये वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है, f1 फाइल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, f1। तो f1 डॉट एग्जिस्ट चलानी पड़ेगी अपने, उस केस में आएगा फॉल्स, क्योंकि फाइल हार्ड डिस्क के ऊपर है ही नहीं। यहाँ पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये फाइल xyz.txt हार्ड डिस्क के ऊपर नहीं है अभी। कब आएगी हार्ड डिस्क के ऊपर, जब अपने को मेथड चलानी पड़ेगी f1 डॉट क्रिएट न्यू फाइल। ये मेथड जब चलानी पड़ेगी तो ये हार्ड डिस्क के ऊपर एक्चुअली फाइल जाके बैठेगी, मतलब फाइल बनेगी वहां पे जाके। ठीक है, इसको अगर फाइल ना बने, मतलब कुछ हार्ड डिस्क में मेमोरी कम है या फिर हार्ड डिस्क के साथ कनेक्शन नहीं है, फिर हार्ड डिस्क ही कनेक्ट नहीं है, तो ये कोड चल रहा है रैम के अंदर। रैम के अंदर मेमोरी इसके लिए कोड चलने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, वो उसके लिए वो बोल रहा है कि ये आईओ एक्सेप्शन को हैंडल करे। अगर फाइल बनने का काम अच्छे से ना हो या फिर फेल हो जाए, मेमोरी कम पड़ जाए, इस केस में यहाँ पे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन का जो क्लॉज है यहाँ पे लग गया। वापिस से अगर फाइल बनाएंगे तो इस बार जो है ना, ये लाइन जब चलेगी इस बार, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, 2 बार ट्रू आएगा, फोल्डर भी है और फाइल भी है, दोनों के दोनों है, तो दोनों ट्रू ट्रू आएंगे।
यहाँ पे फोल्डर भी एग्जिस्ट करता है और फाइल भी एग्जिस्ट करती है। अभी सबसे खतरनाक वाला ऐसा डिलीट मेथड, F1 डॉट डिलीट चला दो बस, और फाइल को भी बन तो गई फाइल, लेकिन उसको डिलीट भी दो। यहाँ पे वापस से एग्जिस्ट एग्जिस्ट की जगह फॉल्स फॉल्स आएगा, क्योंकि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो डिलीट हो जाएगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ना तो फाइल एग्जिस्ट करेगी ना फोल्डर एग्जिस्ट करेगी। ये हो गया, फाइल बन गई और डिलीट हो गई, इसलिए आ गया फॉल्स। यहाँ पे आ गया फॉल्स। यहाँ पे एक्चुअल लोकेशन के ऊपर ये देखो, यहाँ पे ना abc.txt जो ये था फोल्डर था, वो भी यहाँ से गायब हो। फाइल कहाँ पे बन रही है वो भी देखेंगे। ये डिलीट निकाल देंगे, डिलीट को कमेंट आउट करेंगे, यहाँ पे वापस चलाएंगे। ये आता है, देखो ये XYZ फाइल और फोल्डर है ना, दोनों साथ साथ बन रहे हैं। फाइल भी वही बन रही है, XYZ.txt, ये फाइल बन रही है, यहाँ पे फोल्डर बन रहा है। अभी अपना जो डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, दोनों यहाँ से उड़ जाएंगे। अभी अपने को चलानी है, इसके दो कंस्ट्रक्टर जो है ना ये चलानी है। जैसे एक ऐसी फाइल बनानी है जो इस फोल्डर के अंदर बनानी है, abc.txt, इस फोल्डर के ऊपर अपने को फाइल बनानी है। यहाँ पे अपन उसका लोकेशन दे सकते हैं, या फिर एक फोल्डर बना के उसके अंदर फाइल प्लेस कर सकते हैं। पहले वो देखें। जैसे एक फोल्डर बनाएंगे, pqr नाम का फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे, और उसके अंदर फाइल डाल देंगे। यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, इक्वल टू ये कैसे बनाएंगे, पहले तो अपन बनाएंगे एक फोल्डर बनाएंगे pqr, ठीक है, और फोल्डर pqr कॉमा देंगे इसको, और यहाँ पे फाइल बनाएंगे file1.txt, इस नाम से फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग में ही देने हैं, तो स्ट्रिंग देने के लिए यहाँ पे file1.txt, ये फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे फोल्डर pqr और file1.txt, यहाँ पे इसको f2 देना पड़ेगा, f2 इक्वल टू फाइल, f2 इक्वल टू न्यू फाइल, और यहाँ पे फोल्डर pqr, और यहाँ पे बन जाएगा। अभी अपने को ये डायरेक्टरी बनाने की जरूरत है कि नहीं देखना, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर काम करके देखो, फोल्डर pqr एग्जिस्ट, यहाँ पे इसको देना पड़ेगा। ये क्या इंटरनली कैसे काम करेंगे, फोल्डर बना ही नहीं, लेकिन देखेंगे। तो ठीक है, तो इसको ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पे तो पहले तो फोल्डर बनाएंगे, f2 डॉट और फिर इसको पास कर देंगे यहाँ फाइल, यहाँ पे इसको पास कर देंगे।
इसकी फाइल वन डॉट इसको चलाएंगे। फोल्डर बन गए, तो फोल्डर बन गए यहाँ पे, फोल्डर पीक्यूआर बन गए, इसके अंदर फाइल अवेलेबल है यहाँ पे cf3 डॉट पता ही नहीं कंस्ट्रक्टर काम क्या है। कंस्ट्रक्टर ने इंटरनली ये मेथड चला के देनी चाहिए, जबकि ये दो चीजें मांग रहे थे, लेकिन फोल्डर भी मांग रहा है। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है ना, फोल्डर दे दिया अपने, तो बनाया बनाया फोल्डर मांग रहा है, फाइल का नाम दे दिया, तो फाइल का नाम देने के बाद भी उसको यहाँ पे बनाने की जरूरत पड़ रही है। फिर बाकी के दो कंस्ट्रक्टर जो है ना, वो ज्यादा कुछ काम के नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे वापस से मेथड चलानी पड़ रही है, ये चलाने की जरूरत ना पड़े। अब पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ, फिर आज भी चला रहे हैं, ये मांग भी रहा है दोनों के दोनों। यहाँ पे कॉमा सेपरेटर है, ये कॉमा सेपरेटर है, फिर भी बोल रहे हैं कि भाई इसको पहले अगर दो चीजें हम पास कर रहे हैं, फोल्डर और फाइल, तो दोनों बन जाने चाहिए अपने आप। ठीक है, इस केस में तो अपन समझ सकते हैं कि भाई इसको बनाने के लिए ये फोल्डर बनाने के लिए अपन ये कमांड चला रहे हैं, F1 को फाइल बनाने के लिए अपन ये कमांड चला रहे हैं। तो यहाँ पे फोल्डर भी ले रहा है, यानी यहाँ पे जैसे फोल्डर भी ले रहा है और फाइल भी ले रहा है, और फाइल फोल्डर दोनों ले रहा है, फिर भी अपने को ये कमांड अलग से चलानी पड़ती है, चलाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सत्तावन 5 मिनट यहाँ से पाँच मांग रहा है वो, कुछ नहीं। फोल्डर में फाइल वन डॉट टीएक्सटी होनी चाहिए, फोल्डर में फाइल वन डॉट टीएक्सटी इस तरीके से काम करें। तो जैसे ये तीसरा वाला कंस्ट्रक्टर है ना, वही है कि भाई पूरा का पूरा पाथ जो है स्पेसिफाई कर दो। जैसे यहाँ पे अगर तुमको फाइल बना के चाहिए, यहाँ पे इसका पूरा लोकेशन यहाँ पे दे दो। ये डबल स्लैश तो आपको पता है क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये इसके हाँ 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 ये इसके कैरेक्टर का काम करता है। जो पहला वाला कैरेक्टर है, ये पहला वाला जो फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड स्लैश जो है, ये वाला, ये इसको स्केप करने का काम करता है। ये यहाँ पे जो है स्केप करने का, स्केप यानी ये पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बनाने का काम है। यानी जैसे जावा जो है, जावा को जैसे मैं यहाँ पे जो है ये हो गया फॉरवर्ड स्लैश, जो आगे की तरफ झुका है, ये हो गया बैकवर्ड स्लैश। हम कब यूज करते हैं जब आपको कुछ कमेंट बनानी होता है, तो जैसे इसे बना के हम कमेंट बोलते हैं ना, दिस इज कमेंट। ये कौन सी हो गई है भाई? हाँ, ये वही, ये कमेंट होगा। तो ये कब काम करेगी? जब अपन ये कब काम करेगी? जब दो फॉरवर्ड स्लैश एक साथ आएंगे तब।
ठीक है, 2 फॉरवर्ड स्लैश एक साथ आएंगे तो ये काम करेगी। तो इसका काम क्या है, ये जो बाद वाला जो ये है ना बैकवर्ड स्लैश, उसको एस्केप करने का काम जो है ये वाला फॉरवर्ड स्लैश करना, ये वाला बैकवर्ड स्लैश एस्केप यानी उसको छोड़ देना, भागने भागने में ऐसे होता है ना, ये न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश एन क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर। तो स्लैश एन के बाद में ये मांगेगा, अगर इसको ऐसे स्लैश और ये बैकवर्ड स्लैश और ये मिला के न्यू लाइन कैरेक्टर बनता है। लेकिन अगर अपने को इसको एस्केप करवाना है पहले वाले को, ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये बाद में कुछ मांगेगा, ये मांगेगा एक तो एन मांगेगा या फिर कुछ दूसरा कैरेक्टर मांगेगा, तो इसको एस्केप करवाने के लिए अपन ये दूसरे वाले जो ये जो है ना ये वाला, इसके बाद आना तो यही एन, ठीक है, लेकिन एन नहीं आ रहा है और इसको भी अपने को एस्केप करवाना है, यानी इसको कैरेक्टर कंसीडर करवाना है, तो यहाँ पे 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, इसको बोलते हैं एस्केपिंग। एस्केपिंग क्या है, एस्केपिंग के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। एक्चुअल पाथ में डबल स्लैश नहीं होते, एक्चुअल पाथ में ना दो डबल बैकवर्ड स्लैश नहीं होते, सिंगल सिंगल ही होते हैं, एक्चुअल पाथ सिंगल सिंगल ही होते हैं, ठीक है, ये सिंगल सिंगल ही होते हैं सारी जगह पे। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो है ना अपना एडिटर है ना, यहाँ पे 2 बैकवर्ड स्लैश लगा के देते हैं, तो यहाँ पे 2 बैकवर्ड स्लैश आते हैं। तो जो पहले बार जो लग रहा है यहाँ पे, वो दूसरे को स्किप करवाते हैं, दूसरे को स्किप करवाते हैं इस तरीके से। तो क्रिएट मेक dir कमांड ये होगी, मेक क्रिएट न्यू फाइल होगी, मेक dir कमांड क्रिएट न्यू फाइल, इस तरीके की कमांड होगी। अभी क्या है, अभी यहाँ पे वो कैसे मेथड है, जैसे ऐसे फाइल बनाई, जैसे XYZ खाली है तो वहां पे मेथड चला सकते हैं, F1 से खाली है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, F1 डॉट लेंथ बदल के यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। फाइल तो लेंथ ऑफ फाइल कौन सी हो, XYZ डॉट psv, इसके अंदर कुछ डाटा है ही नहीं तो इसकी लेंथ आ जाएगी 0। तो इसके अंदर कुछ डाटा है ही नहीं तो इसकी लेंथ आ जाएगी 0। अभी अपने को ये और एक 2 मेथड चलाएंगे इसके अंदर, जैसे ये है एग्जिस्ट तो चला, एग्जिस्ट यानी हार्ड डिस्क के ऊपर एग्जिस्ट करती है कि नहीं, लेकिन दूसरी एक मेथड है काम की, जैसे एक मेथड है यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि इस फाइल xyz.txt इज एक्चुअली ये रियल फाइल है। इसको देखने के लिए हम मेथड चला सकते हैं, ये वाली ऐसी इस फाइल मेथड लगा के अपन देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में फाइल है, और वैसे ही फोल्डर के लिए चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इज abc
के फोल्डर। ये क्या फोल्डर है, तो यहाँ पे मेथड चला सकते हैं इस डायरेक्टरी कमांड यूज कर, इस डायरेक्टरी कमांड यूज कर। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आएगा और यहाँ पे abc.txt के लिए ट्रू और फॉल्स आएगा। दोनों जगह ट्रू आएगा क्योंकि abc जो है हमने फोल्डर बनाया, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और xyz एक फाइल है, तो यहाँ पे इस फाइल की जगह ट्रू आ जाएगा। तो इस abc इज ए फोल्डर, यहाँ पे आ गया ट्रू। और इस फाइल xyz इज एक्चुअली अरेंज है, तो यहाँ पे ये मेथड जो है ना, ये दिखने में मतलब ऐसे अटपटे लगते हैं कि भाई क्या है, लेकिन इसका इस डायरेक्टरी, इस फाइल, इसका काम जो है, जब हम फोल्डर के ऊपर पूरा का पूरा ट्रैवर्स करते हैं ना, जैसे abc अपना फोल्डर होता है, इसके अंदर कई सारे अगर फोल्डर भी बना सकते हैं। जैसे मैं बना सकता हूँ फोल्डर ए, फिर अपन बना सकते हैं फोल्डर, 2 फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे बी, यहाँ पे और फाइल बनाएंगे, 2 फाइल बनाएंगे, फाइल 1 और यहाँ पे दूसरी फाइल बनाएंगे। इस तरीके से अभी ये जो है ना, ये इस डायरेक्टरी, इस फोल्डर, ये काम कब आता है, जब अपन इसके ऊपर ट्रैवर्स करते हैं, तो अपन वो भी कोड देखेंगे इसके ऊपर ट्रैवर्स कैसे किया जाए। तो इसके ऊपर अपन इसमें से डाटा निकालना है, कितनी फाइल्स है इसके अंदर, कितने फोल्डर्स है, फोल्डर्स के नाम क्या क्या है, तो वो सारी चीजें अपन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से अपन ने abc नाम का फोल्डर बनाया, उसको फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाने के इस फोल्डर ट्रू आएगा, यहाँ से अपन व्हाइल लूप लगा सकते हैं। यहाँ पे अपना, यहाँ पे अपनी जो एंड वाली जो 8वीं मेथड है ना, वो काम आएगी। जैसे अपन यहाँ पे स्ट्रिंग एक लिस्ट मेथड चला सकते हैं, f के ऊपर लिस्ट मेथड चलाएंगे, abc डॉट लिस्ट मेथड, f डॉट लिस्ट। तो क्या करती है, अपने को स्ट्रिंग का अरे देती है। ये क्या करती है, अरे देती है स्ट्रिंग, ये मेथड उसका अपन नाम दे सकते हैं कि यहाँ पे उसका नाम है, फाइल्स का अरे बना सकते हैं, सारे फाइल्स का अरे बना सकते हैं। इसके अंदर अपने को फाइल्स ही प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे अपन व्हाइल लूप लगा सकते हैं, व्हाइल ये लगा सकते हैं। व्हाइल की जगह सबसे बढ़िया रहेगा कौन सा, फॉर ईच लूप लगा सकते हैं, फॉर ईच लूप। यहाँ पे फाइल, एवरीथिंग इज फाइल, फाइल एफ में से यहाँ पे स्ट्रिंग में से निकाल सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये ऑलरेडी दिखा है, यहाँ पे F1 लगा के क्या नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग का अरे, सिंगल सिंगल स्ट्रिंग, सीधा उसका नाम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, नाम प्रिंट करने के लिए अपन फाइल के नाम आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज डालेंगे, तभी प्रिंट करेंगे जब जो है जो F1 मिला है वो फाइल है, तभी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल का अरे है, फाइल का अरे एक मिनट कोड कैसे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करना नहीं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जैसे लिस्ट
ये फोल्डर है ABC जो है ना फोल्डर, तो अपन ने उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस ले लिया। ये फोल्डर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे उसको बनाया, बना के ये बनाएंगे ना तो ये लाइन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फोल्डर अपना सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ये लाइन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फोल्डर बन चुका है। ये फोल्डर बनने के बाद इसमें से अपन ने लिस्ट निकालेंगे। लिस्ट क्या है कि फाइल्स की लिस्ट निकालेंगे, फाइल्स। तो यहाँ से अपने को लिस्ट अरे मिल गया, फाइल्स का अरे। इनडायरेक्टली अपने को किसका अरे मिल गया? अपने को ये सब का अरे मिल गया, ये सब का अरे अपने को मिल गया। अभी अपन क्या बनाएंगे, एक टाइम बीइंग के लिए टाइम बीइंग यानी फिलहाल, मतलब इसको चलाने के लिए अभी अपने को क्या करना है, मैं बताता हूँ। क्या करना है, फाइल के नाम प्रिंट करना है। जैसे अपन आउटपुट में ना, जैसे file1.txt प्रिंट होना चाहिए और file2.txt प्रिंट होना चाहिए। ABC A और B जो फोल्डर के नाम है ना, वो प्रिंटिंग में नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक और फाइल रहेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे file3.txt, ये तीनों नाम प्रिंट होने चाहिए, लेकिन ऊपर के जो A और B जो फोल्डर है वो अपने को नहीं चाहिए। अपने को ये देखना है कि ABC के अंदर कौन सी फाइल्स मौजूद है। तो वो देखने के लिए अपन ये जो ABC नाम का जो फोल्डर है, इसके ऊपर अपने चलाई लिस्ट मेथड चलाने के बाद ये सारे के सारे अपने को आ गए लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के नाम आ गए। ठीक है, तो अपन ने उसको स्ट्रिंग के अरे में ले लिया, सारे के सारे नाम है उसको अपन ने अरे में ले लिया। उस अरे के ऊपर अपन फॉर ईच लूप चला सकते, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा के नाम तो प्रिंट करने, लेकिन नाम डायरेक्टली नहीं प्रिंट करने। इसमें है ना, हर फाइल जो फाइल रहेगी, सारे के सारे ये जो है ना, सारे के सारे फाइल्स हैं, ये जो है सारे के सारे फाइल्स हैं। तो इनके लिए अपने क्या करना पड़ता है, फाइल्स का रेफरेंस बनाना पड़ता है। फाइल F, फाइल यहाँ पे जो है ना इसका रेफरेंस, इसको हम बोल सकते हैं फाइल रेफरेंस, यहाँ पे बोल सकते हैं एवरी सिंगल फाइल रेफरेंस। ठीक है, जो कि किससे बनेगा, जो कि रहेगा एक फाइल, जो कि रहेगा एक ऑब्जेक्ट रहेगा न्यू फाइल का, जो रिप्रेजेंट करेगा इस फोल्डर के ये जो फाइल्स है ना, सारे फाइल्स या फिर फोल्डर्स या फिर आप ये दोनों के दोनों फाइल्स ही हैं, लेकिन इन सबको ईच इटरेशन में एक फाइल रेफरेंस अपन बनाएंगे टेम्पररी वो लूप के लिए टेम्पररी, लेकिन ऐसा रेफरेंस बनाएंगे जो हर फाइल का नाम लेके एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाएगा और एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस इस हर फाइल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है पूरा यहाँ से। अभी ये जो फाइल है, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस कैसे बनाना है, तो पहले तो ये लोकेशन लेना है। इसका लोकेशन कहाँ से, लोकेशन पूरा का पूरा उठा के इसमें डाल देंगे, कॉपी करते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा लोकेशन, इस लोकेशन में से अभी अपने को हर एक फाइल के लिए अलग अलग ये फाइल रेफरेंस हर फाइल के लिए काम करेगा। तो पहले फाइल 1 पहले फोल्डर के लिए काम करेगा, पहले A के लिए काम करेगा, फिर B के लिए काम करेगा, फिर फाइल 1 के लिए काम करेगा, फाइल 2 के लिए, फिर फाइल 3 के लिए, इस तरीके से काम करेगा हर इटरेशन में एक के लिए। तो पहले अपन ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाएंगे जो A के लिए काम करेगा, तो A को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फिर B के लिए काम करेगा पड़ेगा, फिर B को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फिर फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3, फिर हर इटरेशन में एक एक चीज स्पेसिफाई होगी। वो किससे काम करे, वो चीज कहां से लेके आएंगे हम, इस अरे में से लेके आएंगे। पर फर्स्ट इटरेशन में अपने पास अरे में क्या रहेगा, ए रहेगा, तो वो अरे का वो ए किस में होल्ड हो रहा है, F1 में होल्ड हो रहा है। F1 क्या होल्ड कर रहा है, F1 होल्ड कर रहा है A B फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3, हर इटरेशन में जो है नाम बदल रहा है। ठीक है, पहले इटरेशन में A, दूसरे इटरेशन में B, तीसरे इटरेशन में फाइल 1, चौथे में फाइल 2, पांचवें में फाइल 3, इस तरीके से वो आगे आगे बढ़ते जाएगा। फाइल के नाम है क्या, F1, किसमें है फाइल के नाम, F1 में।
यहाँ पे उसको लेंगे, यहाँ पे आ गया। अभी अपन चेक करेंगे कि क्या F1 फाइल है या फोल्डर है, तो अपन उसको इफ लूप से चेक करते हैं। F1 क्या F1 फाइल या फोल्डर है, क्योंकि F1 अगर फोल्डर रहेगा तो फाइल रेफरेंस फोल्डर बन जाएगा, अगर F1 फाइल रहेगा तो फाइल रेफरेंस फाइल बन जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा फाइल रेफरेंस जो है वो बन जाएगा, अगर फोल्डर तो उसके लिए रहेगा फोल्डर इस डायरेक्टरी मेथड चलाएंगे, अगर फाइल है तो उसके लिए इस फाइल मेथड। तो यहाँ पे अपने को फाइल ही प्रिंट करनी है, तो अगर फाइल रेफरेंस अगर फाइल का होगा तो ही फाइल रेफरेंस फाइल का होगा तो ही आगे चल के अपन उसको प्रिंट कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसको प्रिंट करना है F1 को प्रिंट करना। इस तरीके से अपने पास फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 नाम प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको आउटपुट करेंगे, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 इस तरीके से ये आ गया। फाइल 1, फाइल 2, ये यहाँ से फाइल का ही नाम है, ये फाइल 1 डॉट टेक्स्ट है। अगर यहाँ से अगर नाम हटा दो, इसको रीरन करेंगे तो ये आउटपुट वापस। अभी ये फाइल प्रिंट कर रहे हैं, मतलब एबीसी फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है वो प्रिंट कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये सारी फाइल्स है। अगर अपने को इसकी जगह प्रिंट करना है फोल्डर्स, इसकी जगह फोल्डर्स प्रिंट करना है, तो ये जो मेथड है ना, खाली ये मेथड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इस डायरेक्टरी मेथड आ जाएगी, इस डायरेक्टरी ये मेथड आ जाएगी। यहाँ पे ए और बी आ जाएंगे, ए और बी आउटपुट में ए और बी आ जाएंगे। ए और बी क्या है, फोल्डर है, ए और बी फोल्डर है, तो सारे के सारे आ गए। और कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों के दोनों चाहिए, तो ये मेथड ये ब्लॉक ही हटा दो, यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, ये ब्लॉक ही हटा दो। काम तो वैसे करने वाला है ही, जैसे दोनों चाहिए तो ये ब्लॉक हटा दो, दो सबके लिए चलेगा। हाँ, दोनों के लिए चलेगा, कैसे भी, मतलब कैसे स्ट्रिंग को प्रिंट करा दे, ये तो दोनों आएगा। अगर अपने को अगर अपने को फाइल ही चाहिए तो इस फाइल मेथड चला दो, अगर फोल्डर ही चाहिए तो इस डायरेक्टरी मेथड। यहाँ पे खाली जैसे अपन कंट्रोल Z करेंगे, ये चल रहा है डायरेक्टरी के लिए, तो जब डायरेक्टरी मिलेगी तभी प्रिंट होगा, अगर डायरेक्टरी नहीं मिलेगी तो प्रिंट नहीं होगा। और इससे और पीछे जाएंगे, फाइल के लिए इस यहाँ पे मेथड चल रही है, इस डायरेक्टरी मेथड चल रही है यहाँ, और फोल्डर के लिए मेथड चलेगी, ये मेथड चलेगी इस फाइल के लिए, सॉरी फाइल की मेथड चेंज होगी, कंटेंट चेंज हो जाएगा। और इसको हटा देंगे अपन, यहाँ से इसको हटा दें, इसको हटा दें तो पूरा का पूरा चल जाएगा। और इसको भी मेरे हिसाब से ये भी अगर कट कर देंगे, आप जैसा बोल रहे हो ना, जैसे इसको कट कर देंगे तो सब कुछ आ जाएगा, इसको कट कर देंगे तो तब भी सब कुछ आ जाएगा। तब भी सब कुछ इस तरीके से है सारे आउटपुट। इस तरीके से फाइल जैसे काउंट भी कर सकते हैं कितनी फाइल्स हैं, तो काउंटर लगा दो, इफ F1 इज फाइल तो काउंटर लगा दो। जैसे यहाँ पे अगर हम ओपन करें इफ फाइल
फाइल डॉट इस फाइल है, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे बोल सकते काउंटर लगा सकते हैं, फाइल काउंटर। दूसरा फोल्डर काउंट, फोल्डर भी काउंट कर सकते हैं, फोल्डर। तो यहाँ पे अगर फाइल मिल जाती है तो यहाँ पे प्लस प्लस करते फोल्डर काउंट करते, और यहाँ पे पूरी डायरेक्टरी यहाँ पे इसको फोल्डर काउंट करते, और दोनों होने के बाद अपन यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम और टोटल सब फोल्डर बोलेंगे, टोटल सब फोल्डर इनसाइड एबीसी फोल्डर कितने हैं, एबीसी फोल्डर के अंदर टोटल सब फोल्डर कितने हैं, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे फोल्डर काउंट, और उसी को टोटल फाइल्स इन एबीसी फोल्डर प्लस लगा के हम बोल सकते हैं टोटल फाइल्स कितनी है, फाइल काउंटर यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइल काउंटर टोटल सब फोल्डर आ जाएंगे 2 ए और बी, और टोटल फाइल्स कितने आ जाएंगे 3। यहाँ पे इस तरीके से हम कोड बना सकते हैं। फाइल रेफरेंस में अगर फाइल रहेगी तो फाइल काउंटर प्लस प्लस कर दो, और अगर फाइल रेफरेंस अगर डायरेक्टरी रहेगा तो फोल्डर का काउंटर प्लस प्लस कर दो। तो ये कोड चला के अपन अपने को आउटपुट मिल सकता है। एबीसी फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर है, तो टोटल डायरेक्टरी काउंट जो है 2, फाइल काउंट है 3। सब फोल्डर कितने हैं 2, और फाइल काउंटर कितने 3। इस तरीके से हम भी काम कर सकते हैं। तो ये छोटी सी क्लास है जावा की, फाइल नाम, ये खाली इसके अंदर अभी अब आगे अपने को पढ़ने हैं इसके ये राइटर्स, फाइल राइटर, फाइल रीडर्स, बफर राइटर, वो अपन कल करेंगे।